lecture is now being recorded. Today is very important date. It's 1st of November 2020, and this is your, I think, 13th or 14th vocabulary session. Those students who have not listened to my any vocabulary session, please join my Facebook group and see all and listen all my vocabulary lectures. Today is a special lecture on phrasal verbs. आज आपको एक किताब भी मिलने वाली है फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर, जो अभी आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी लेक्चर के बाद। ठीक है ना सर? फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? अच्छा, ये जो मैंने जिस वोकैबुलरी बुक से हम पढ़ रहे हैं उसमें भी एक फ्रेजल वर्ब का टॉपिक है, पहले वहां से देख लेते हैं। फिर हम बाकायदा तौर पर एक पूरी किताब जो फ्रेजल वर्ब्स पे लिखी गई है हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए, यू गाइज हैव बीन लर्निंग वोकैबुलरीज, राइट? आप लोग माशाल्लाह पिछले कुछ बच्चे तो 10-12 सेशन से वोकैबुलरी का हर लेक्चर अटेंड करते हैं, and they have been improving, they have been learning vocabulary. लेकिन अब हम vocabulary की शाखों पे बात करना शुरू कर रहे हैं। वैरायटी ऑफ vocabulary। सर vocabulary क्या? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बस ये याद करते हैं? नहीं नहीं, आज मैं फ्रेजल वर्ब्स पे बात कर रहा हूँ। अगली क्लास में मैं idioms के ऊपर बात करूंगा। उससे अगली क्लास में मैं इंशाल्लाह कॉलोकेशन में बात करूंगा। आप लोगों का माइंड खुलेगा कि व्हेन वी आर लर्निंग वोकैबुलरी तो हम वोकैबुलरी के अंदर क्या क्या वैरायटी अपने पास लेकर आ सकते हैं। अब आइए सबसे पहले फ्रेजल वर्ब पर बात करते हैं। मैंने अक्सर क्लास में ये समझाया भी है। सबसे पहले एक मैं अपनी बात करता हूँ आसान अल्फाजों में, ताकि आपको बात समझ आए। मैंने एक वर्ब लिखा, फॉर एग्जाम्पल गेट। तमाम स्टूडेंट्स गेट की मीनिंग्स को जानते हैं। अभी मैं पूछूं तो एकदम मछली बाजार बन जाएगा। गेट का मतलब है हासिल करना। सबको इससे सब एग्री करते हैं। जैसे आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ठीक है ना? गेट का मतलब है हासिल करना। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ये सवाल है। व्हाट इज फ्रेजल वर्ब? अच्छा, टॉक का मतलब क्या होता है? सब बता देंगे अभी चिल्ला चिल्ला कर। सर टॉक का मतलब है बात करना। वेरी गुड। जब मैं इसको सेंटेंस में यूज करूंगा तो शायद यकीनन मैं टॉक टू बोलूंगा या टॉक विद बोलूंगा। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें तो मैंने टॉक के बाद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया। अच्छा, क्या प्रेपोजिशन के इस्तेमाल करने से मेरे इस वर्ब का मतलब चेंज हो गया? अभी टॉक टू अगर मैंने कहा या टॉक विद कहा तो क्या टॉक ने अपनी मीनिंग्स को चेंज कर लिया? जी नहीं। आई टॉक टू सारा, आई टॉक विद माई फ्रेंड्स, टॉक का मतलब तो बात करना ही रहा। लेकिन अगर मैंने गेट का इस्तेमाल करते हुए ये सेंटेंस लिखा, आई गेट अप एट 7 AM, अब आप देखें, अब गेट का मतलब हासिल करना रहा? नहीं, अब गेट का मतलब हासिल करना नहीं रहा। अब गेट का मतलब कुछ और हो गया है। पुट का मतलब क्या होता है? रखना। सही है। टेक का मतलब लेना। ब्रिंग का मतलब लाना। ठीक है, मैंने ये 3 वर्ब्स लिखे हैं। मैं आपको पहले आसान जबान में समझा रहा हूँ फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम किताबी जबान को पढ़ेंगे। ठीक है ना? क्योंकि जो देसी जबान होती है ना वो ज्यादा आसानी से समझ आती है। अगर मैंने कहा प्लीज पुट ऑफ योर शूज, अब मैंने क्या कहा? प्लीज अपने जूते रखो
नहीं, अब पुट ऑफ का मतलब ही बदल गया। अगर मैं पुट ऑफ की जगह पर पुट ऑन लगा दूं तो बिल्कुल ही मतलब बदल जाएगा। जूते उतारना, जूते पहनना, ठीक है ना। PIA took off at 7:30। अब ये टेक ऑफ का मतलब क्या है? अभी तो टेक का मतलब तो लेना है, आई टेक क्लास, मैं क्लास लेता हूं बेटा। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया PIA टुक ऑफ, अब तो टेक का मतलब ही बदल गया। ओके आयशा गुल, यू आर प्रेजेंट। अब टुक ऑफ का मतलब हो गया है जहाज का उड़ना। यानी कि अब आप देखें, फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब एक ऐसा वर्ब जो अपने बाद प्रेपोजिशन ले और अपने मीनिंग्स को तब्दील कर ले, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। When you use any preposition after a verb and it changes its meaning is called phrasal verb. अगर मैंने सेंटेंस लिखा, मैं एक सेंटेंस ये भी लिखता हूं, आई टॉक टू सारा, क्या मेरे जुमले का मतलब बदल गया? टॉक का मतलब कुछ और हो गया, टॉक का मतलब क्या है? बात करना। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आई टॉक टू सारा, इट डजंट मैटर, लाइक टॉक ने अपनी मीनिंग्स को चेंज नहीं किया। अगर मैंने कहा आई गेट फर्स्ट पोजीशन, आई गेट फर्स्ट पोजीशन, अगर मैंने कहा आई गेट फर्स्ट पोजीशन, गेट का मतलब है हासिल करना। अभी ये इट्स नॉट अ फ्रेजल वर्ब। आई गेट फर्स्ट पोजीशन इन एग्जाम, इट्स नॉट अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि जब आप किसी वर्ब के बाद कोई प्रपोजिशन लगाए और वो अपनी मीनिंग्स को बदल ले। अब ब्रिंग का मतलब है लेकर आना, ठीक है ना। ब्रिंग समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए लेते आना। लेकिन अगर मैं कहूं हु ब्रॉट यू अप, अब हु ब्रॉट यू अप, अब ब्रिंग अप का मतलब, ये मैंने देखे ब्रिंग की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है, हु ब्रॉट यू अप। अब ब्रिंग अप का मतलब जो है वो क्या होता है? परवरिश करना। कितना अच्छा मीनिंग्स मिला ना। ब्रिंग का मतलब लेकर आना, लेकिन ब्रिंग अप का मतलब क्या हुआ? परवरिश करना, ठीक है ना। अब देखिए, ये मैंने आपको आसान अल्फाजों में सिखा दिया, बता दिया व्हाट इज फ्रेजल वर्ब। अब आइए किताब की जबान भी पढ़ लेते हैं। किताब क्या कहती है? कहता है a phrasal verb is a verb plus adverb or preposition, and occasionally a verb plus adverb and preposition. The price of petrol is, going का मतलब होता है, देखो बेटा, जाना, आई एम गोइंग होम। लेकिन अगर तुम गो के बाद अप लगा दो, तुम्हारी preposition की मिस्टेक बच जाएगी। तुमने इसको याद कर लेना है, गो अप। फ्रेजल वर्ब का अपनी वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर एक अलग पार्ट बना दो फ्रेजल वर्ब का, ठीक है ना। जिन लोगों ने नोटबुक्स बनाई हुई है अपनी वोकैबुलरी की, उसमें एक पोर्शन बनेगा आज से फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना। गो अप, गो अप इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे इसकी मीनिंग्स? बिल्कुल ऐसे ही अपने पास इंग्लिश मीनिंग्स में लिखना, इंक्रीज यानी किसी चीज का बढ़ना, ऊपर जाना। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज गोइंग अप अगेन, वैसे तो इट वेंट डाउन यस्टरडे। अच्छा, फिर कहता है फेल ओवर, यानी फेल टू द ग्राउंड, ही फेल ओवर एंड हर्ट हिज नी, यानी कि गिर जाना। फिर कहता है शी इज ट्राइंग टू फाइंड। अच्छा देखो, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, लेकिन फाइंड आउट का मतलब होता है किसी चीज को सीखना या डिस्कवर करना। शी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट न्यू होटल।
आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, मतलब सीखना, किसी चीज को डिस्कवर करना। वी आर गोइंग टू लुक, लुक का मतलब क्या होता है? देखना। लेकिन लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टेक केयर ऑफ, किसी चीज की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना। वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन व्हेन देयर मदर इज, who is going to look after the children when the mother is in the hospital? ठीक है, जिनका नेट पैकेज 7 बजे खत्म हो जाएगा वो 7:30 बजे यूट्यूब पे देख लीजिएगा। फिर सिर्फ एक सेशन लूंगा 40 मिनट्स का आज, ठीक है ना? मैं मिस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्लास बहुत है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या है? कहता है इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग लुक इट अप। क्या मतलब? लुक इट अप, फाइंड द मीनिंग इन अ डिक्शनरी। आप लोगों ने अगर एक्सेल को पढ़ा हो, अगर आपने एक्सेल को पढ़ा हो, तो एक्सेल के अंदर लुकअप का फॉर्मूला होता है। लुक इट अप का मतलब क्या होता है? लुक इट अप का मतलब फाइंड द मीनिंग इन अ डिक्शनरी, यानी कि किसी वर्ड की मीनिंग को तलाश करना। ही डज नॉट गेट ऑन विद हिज पेरेंट्स, मतलब हैव अ गुड रिलेशनशिप विद, मतलब अच्छी बातचीत ना होना। अच्छी बातचीत ना होना, या अच्छे कहते हैं ना, उसका उसकी अपने माँ बाप से वो अच्छी बातचीत नहीं है। ही डज नॉट गेट ऑन विद हिज पेरेंट्स। अल्लाह पाक उसको नेक हिदायत दे। समटाइम्स the adverb or preposition does not change the meaning but makes it sound some natural. कहता है I didn't wake up until 7 o'clock. I am saving up for a new computer. Hurry up or we will be late. Sit down. अच्छा देखिए, sit का मतलब है बैठना, लेकिन sit down का मतलब नीचे बैठना। अब डाउन लगाने से मेरे बैठने की मीनिंग्स में चेंज नहीं आया, बट इसको भी फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। He told me to lie down on the bed. lie का मतलब भी लेटना होता है, lie down on the bed. Sometimes an adverb adds a particular meaning. Oh ho, this is very important. Sometimes जब आप कोई adverb लगाते हैं तो कहते हैं adds a particular meaning. For example, back can means return. I am going to take that jacket back. अब बताइए, अब बताइए क्या मतलब? टेक दैट जैकेट बैक टू द शॉप, इट्स टू स्मॉल, यानी अब इसका मतलब हो गया रिटर्न। टेक समथिंग बैक। यू कैन लुक एट द बुक बट रिमेंबर टू पुट देम बैक ऑन द शेल्फ। पुट देम बैक यानी वापस रखना। पुट का मतलब रखना है, लेकिन पुट समथिंग बैक का मतलब किसी चीज को वापस रखना। इट इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब। मोर ऑफन द एडवर्ब और preposition changes the meaning of the verb. ज्यादातर यही होता है, याद रखिएगा, जो कहते हैं ना मोर ऑफन, ज्यादातर यही होता है कि जब आप वर्ब के साथ preposition लगाते हैं तो अपनी मीनिंग्स को तब्दील कर लेता है। टेक ऑफ, गेट ऑन, ठीक है ना? जैसे मैंने कहा ना, टेक का मतलब लेना है, लेकिन टेक ऑफ का मतलब कुछ और है। जहाज का उड़ना है। गेट का मतलब कुछ और है। गेट अप, गेट आउट, गेट ऑन का मतलब कुछ और है। गेट ऑन का मतलब ऊपर देखे आपने पढ़ा था, टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद। अगर मैं बोलूं आई एम गेटिंग ऑन विद माय पेरेंट्स, इसका मतलब ये कि आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद माय पेरेंट्स। इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर। अब देखिए, गेट ओवर का मतलब बदल गया। गेट ओवर का मतलब होता है टू रिकवर। गेट ओवर का मतलब होता है टू रिकवर, मतलब सेहत याब होना। गेट ओवर। अगर ये फ्रेजल वर्ब्स याद होना शुरू होगा ना, तो आप लोग की वर्ड वर्ड वोकैबुलरी जो आप लोग याद करते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई रियली लाइक फ्रेजल वर्ब्स। हमारे टीचर ने हमसे कहा था
कोशिश करो फ्रेजल वर्ब्स याद करो, तुम्हारी दूसरी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो जाएगी. वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कैरी ऑन. भाई कैरी ऑन इज इक्वल टू क्या है? कंटिन्यू. कैरी ऑन. गिव अप. माय वाइफ हैज डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग. ओह माय गॉड. अंग्रेजों की किताब है इसलिए इस तरह, वरना ये होता माय हस्बैंड हैज डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग. झूठ बोल रहा है, 2 साल बाद फिर शुरू कर देगा, करेगा अपनी बेगम की वैसे ही. आई कांट मेक एनी सैंडविचेस, वी हैव रन आउट ऑफ. रन आउट ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? रन का मतलब तो भागना है. रन आउट ऑफ का मतलब क्या है? किसी चीज का खत्म हो जाना. आई हैव टोल्ड देम दैट वी कांट पुट द मीटिंग ऑफ. पुट द मीटिंग ऑफ मतलब चेंज द टाइमिंग ऑफ मीटिंग टू अ लेटर, यानी किसी चीज को टालना. किसी चीज को टालना. ठीक है. उसके बाद मल्टीपल मीनिंग. मल्टीपल मीनिंग्स. ये क्या कहता है मल्टीपल मीनिंग? जरा इसको बी केयरफुल. मेनी फ्रेजल वर्ब्स हैव मोर देन वन मीनिंग. बेटा ये बहुत पॉसिबल है, बहुत ज्यादा कॉमन है कि एक फ्रेजल वर्ब्स की एक से ज्यादा मीनिंग्स हो. जैसे ये देखिए, इट वॉज सो हॉट सो आई हैड टू टेक ऑफ माई जैकेट. अब टेक ऑफ का मतलब सिर्फ जहाज का उड़ना नहीं होता. तो कुछ स्टूडेंट्स, मतलब अक्सर स्टूडेंट्स आधे सर टेक ऑफ का मतलब तो हमने ये पढ़ा है जहाज का उड़ना. अरे जिस तरह से एक वोकैबुलरी हम मल्टीपल मीनिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम विद द फ्रेजल वर्ब्स. देखें, आई एम ऑलवेज नर्वस व्हेन द प्लेन टेक्स ऑफ. अब जहाज का उड़ना. गेट थ्रू. गेट थ्रू का मतलब क्या है? गेट थ्रू का मतलब ये होता है आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू गेट थ्रू. मतलब गेट थ्रू का मतलब फिनिश बिफोर फ्राइडे. आई एम टायर्ड फॉलोइंग हिम बट आई कुडंट गेट थ्रू. मतलब उससे गेट थ्रू का मतलब उससे मेरी उससे बात ही नहीं हो सकी. आई कुडंट मेक कांटेक्ट एंड टॉक टू हिम. गो ऑफ. माय अलार्म क्लॉक डिड नॉट गो ऑफ. माय अलार्म क्लॉक डिड नॉट गो ऑफ. मैंने भी क्लॉक बोल दिया था, हमारी कुछ स्टूडेंट्स को फॉलो कर लिया था. माय अलार्म क्लॉक डिडंट गो ऑफ. मतलब डिडंट गो ऑफ का मतलब डिडंट रिंग. लेकिन गो ऑफ का मतलब धमाके से फटना भी होता है. द बॉम्ब कुड गो ऑफ मतलब एट एनी मिनट. वो देखे पिक्चर भी बनी हुई है. गो ऑफ का मतलब धमाके से फटना. द फिश विल गो ऑफ इफ यू डोंट पुट इट इन द फ्रिज. यानी किसी चीज का सड़ जाना. ओहो कितना जबरदस्त मीनिंग दिया. गो ऑफ मतलब देखिए, गो ऑफ खवातीन के लिए बड़ा अच्छा वर्ड आ गया है. गो ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का खराब हो जाना. द फिश विल गो ऑफ. This curry will go off if you don't put it in the fridge. Go off का मतलब खराब हो जाना. Go bad. अब आपको फ्रेजल वर्ब्स की अहमियत और खूबसूरती का अंदाजा हो रहा होगा. सर कितना आसान है गो ऑफ, और मतलब भी देखे कितना मतलब आसानी से हमने बोल दिया. गो, गोज, वेंट, गॉन. आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. आई पिक्ड अप मोस्ट ऑफ द रबिश. पिक्ड अप का मतलब क्या होता है? मतलब टुक इट फ्रॉम प्लेस यूजिंग माय हैंड्स. मतलब अपने हाथों से चीजें आपने चुनी, चुनना. आई हैव टू पिक जेन अप, यानी कि कलेक्ट हर इन माय कार फ्रॉम द स्टेशन. कहते ना, ओके आई विल पिक यू अप. आई विल पिक यू अप. ठीक है, मैं तुमको पिक कर लूंगा, यानी कि किसी को कहीं से गाड़ी में पिक करना. यानी कि अब एक और बात समझ आ गई. एक फ्रेजल वर्ब की मल्टीपल मीनिंग्स है. एक वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लगाए तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है. ये मैंने समराइज कर दिया. ठीक है. फिर उसकी एक एक्सरसाइज है, सॉल्व कीजिएगा. यूनिट नंबर 23 है ये. अब कुछ बातें हैं जो ग्रामेटिकली हैं. ये बातें अगर आपको समझ आ जाए अच्छी बात है, वरना दोबारा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर. क्या बात करता है? कहता है सम फ्रेजल वर्ब्स आर इंट्रांजिटिव. अब मेरे कोई स्टूडेंट मुझसे ये नहीं कह सकता सर मुझे ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में नहीं पता. हर बच्चा जानता है ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते.
याद आ गई, ये फाउंडेशन लेवल में बातें पढ़ा देता हूं मैं। कहते हैं सम फ्रेजल वर्ब्स आर इंट्रांजिटिव। ओ माय गॉड, मतलब सर फ्रेजल वर्ब्स के अंदर भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है। मेरे बेटा, मैंने जब भी आपको फाउंडेशन पढ़ाने का मतलब क्या है कि आप अपनी कहीं भी आप स्टडी करेंगे, foundation level will always help you. That's why I give foundation classes whenever I start teaching language. Some phrasal verbs are intransitive. They don't need an object after the verb. Intransitive verb का मतलब यही होता है कि उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, या we cannot put another word between different part of the words, या फिर हम वहां इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। जैसे he grew up इन अ सिटी। इन अ सिटी तो प्रपोजिशनल फ्रेज है ना, इन अ सिटी मैंने हमेशा बताया है, इन, ऑन, एट, व्हाइल, ड्यूरिंग, इस तरह से आ जाए तो वो प्रपोजिशन फ्रेज कहलाता है। इन अ सिटी, कहते हैं ही ग्रीव अप, दिस इज अन इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका आप पैसिव भी नहीं बना सकते। डोंट वेट आउट देयर, देखिए यहाँ पर वेट आउट के बाद देयर क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। प्लीज कम इन, कम इन वेयर, कोई प्लेस आ सकती थी, कम इन द रूम, कम इन साइड, नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। आई एम गोइंग टू स्टे इन दिस इवनिंग। स्टे इन का मतलब क्या होता है, स्टे इन का मतलब होता है घर पर ही रहूंगा। आई एम गोइंग टू स्टे इन दिस इवनिंग मतलब मैं बाहर जाने वाला नहीं हूँ। We set off at about 7:30. We set about. I set about at 6 p.m. Yesterday from Lahore, and I reached here in the morning at 9:30. And I didn't sleep during my journey. That's why I came. When I came home, I took breakfast and I slept. अब आ जाए ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए, put your shoes, put on your shoes, turn on the TV, take off your coat, put your shoes on, turn the TV on, take your coat off। सब में ऑब्जेक्ट आ रहा है। कहते हैं if the object is a pronoun it must go into the middle, put them on, turn it on, take it off। if the object is a pronoun, सर ये बात जरा समझाइएगा, देखो समझो। पुट ऑन योर शूज, मैंने ऑन योर शूज नाउन है बेटा, आखिर में ले गया। लेकिन मैंने कहा वेयर आर योर शूज, तुम्हारे जूते कहाँ है भाई? आपने कहा सर वो है, देयर आर माय शूज। ओके, अब मैं योर शूज की जगह पर क्या लेकर आ रहा हूं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। कोई बच्चा मुझसे ये नहीं कह सकता ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है। हर बच्चे को मैं पढ़ा चुका हूँ, बेसिक वाले हो, सब ने पढ़ा हुआ है। पुट देम ऑन, कहता है इफ द ऑब्जेक्ट इज अ प्रोनाउन, आप कैसे बोलेंगे, पुट देम ऑन। आपने कहा टर्न ऑन द टीवी, ओके, आपने टीवी का इस्तेमाल किया नाउन, लेकिन प्लीज टर्न इट ऑन, गिव मी द रिमोट प्लीज एंड टर्न इट ऑन। आपने इशारा करते हुए कहा टर्न इट ऑन। लेकिन सर तो क्या ये नहीं बोल सकते, मना कर दिया उसने आपको। आपके पास आप मास्क पहने हुए थे या ग्लव्स पहने हुए थे, मैंने कहा टेक ऑफ योर ग्लव्स, मैंने क्या बोला, नाउन। लेकिन बेटा अगर मैं प्रोनाउन ले आऊं तो मैं कैसे बोलूंगा, टेक इट ऑफ। अब आ रहा है, ठीक है बेटा, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये ग्रामर स्टाइल मैंने आपको बताया है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो शायद ही आपको कोई बताए। मैं ये नहीं कह रहा, अल्लाह माफ करे, मेरे अंदर गुरूर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कोई बता नहीं सकता, लेकिन कोई बताएगा नहीं। हमें भी किसी ने नहीं बताया था, वो तो हमने टीचर से पूछा, सर ये दो एरो कैसे बने हुए हैं, इन दो एरो का मतलब बता दीजिए। डिक्शनरी जब आप खोलेंगे तो वहां पर आपको ये एरो नजर आएंगे, सर ये एरो का इस्तेमाल बता दीजिए। कहते हैं यू कैन यूज अ डिक्शनरी टू चेक द ग्रामर, मोस्ट डिक्शनरी शो इट लाइक दिस, कैरी ऑन, गेट बाय इज इक्वल टू इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, जैसे इस तरह से लिखा हुआ होता है कुछ डिक्शनरीज के अंदर। आई कैन गेट बाय इन फ्रेंच, आई कैन गेट बाय मतलब आई कैन मैनेज इन फ्रेंच
बट आई डोंट स्पीक इट वेल, मतलब आई कैन गेट बाय, गुजारा हो जाएगा मेरा, गुजारा कर सकता हूँ मैं फ्रेंच में। अच्छा, अब कह रहा है पुट समथिंग ऑन, थ्रो समथिंग अवे। आप देख रहे दो एरो बने हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, यानी कि जहां पर हमें इस तरह से ये जो दो एरो नजर आ जाए, इसका मतलब ये है कि दिस इज अ ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। अच्छा, ऊपर देखो कैरी ऑन और गेट बाय, कोई एरो नजर आया? नहीं नजर आया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि दिस इज इन ट्रांजिटिव। एरो नजर आ गए, इसका मतलब है ट्रांजिटिव। कह, कहता है डिड यू थ्रो दोज बुक्स अवे, ठीक है, और डिड यू थ्रो अवे दोज बुक्स, दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही है। आप ऐसे बोल दीजिए या ऐसे बोल दीजिए। फिर देखिए अगला, गेट ओवर समथिंग, लुक आफ्टर समबडी और समथिंग। कहते हैं वर्ब प्लस preposition प्लस ऑब्जेक्ट। गेट ओवर, गेट वर्ब, ओवर preposition, something object। look verb, after preposition, somebody something objects। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़ा है, आप लोगों ने वर्ब पढ़ा है। prepositions आप लोगों को जबानी पता है कि prepositions होते क्या है, जैसे ओवर है, आफ्टर है, तो आप देखकर पहचान सकते हैं हाँ ये preposition है। कहते हैं मारिया विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, ठीक है, और ये बात भी हो सकती थी मारिया विल लुक आफ्टर देम। क्लियर हो गई है ना बात? फिर कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल पे बात कर रहा है। और क्या कहता है, मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स आर more common in spoken English. In written English, there is often a more formal words with the same meanings. वो अभी हम जब पढ़ेंगे तो आगे आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में बहुत सारी भी चीजें मिल जाएंगी। मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ आखिर के 5 मिनट में आज की एक नई किताब आपकी स्क्रीन पर आ गई है, देखिएगा, फ्रेजल वर्ब्स, इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स इन यूज। अब हम इस किताब से भी कभी कभी हफ्ते में कोशिश किया करेंगे इसका एक यूनिट पढ़ ले, वैसे तो ये आपके पास आ जाएगी। वही अंकल है जिन्होंने हमारी और बुक्स लिखी है, कैम्ब्रिज वालों की बड़ी अच्छी किताबें, एंड यू विल एंजॉय दिस बुक, आई एम श्योर। ठीक है ना, आई लव शेयरिंग गुड बुक्स विद माय स्टूडेंट्स, सो दिस इज द बुक ऑफ द वीक, और आई वुड से बुक ऑफ द मंथ। देखिए अब इसने आपको बता दिया व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स। अगली क्लास में एक और लेक्चर दूंगा फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर, और इन सवालात की जवाबात आपको यहीं से पढ़ूंगा और समझाऊंगा, ठीक है। जैसे व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस बुक को मेरे पढ़ाने से पहले पढ़ें, फिर उसके बाद इसका जवाब कुछ एक्सरसाइज, अच्छा इसमें एक्सरसाइजेस दे ऑलवेज हेल्प अस, दे ऑलवेज हेल्प अस टू इम्प्रूव। फ्रेजल वर्ब्स व्हाट दे मीन, इनका मतलब क्या है, व्हाट दे मीन, फिर उसके बाद देखिए इसकी मीनिंग्स, इसका पूरी बाकायदा एक किताब लिखी गई है, तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से इन्होंने इसके ऊपर बात की है। आज मैं दे रहा हूँ आप इसको फिर ये देखिए, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसके शुरू के 3-4 यूनिट्स पढ़ लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीक इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी स्टार्टिंग में डिस्कशन करनी पड़ेगी मुझे, फिर ये आप इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा, जैसे मेटाफर एंड रजिस्टर है, ये आप पढ़ेंगे तो आप पहले से थोड़ा सा आपके दिमाग में इन हो जाएगा ना, फिर मैं जब पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएगी बात। अब जैसे ये देखिए, फिर यहाँ पर हमें ये मिलेंगे कैसे, जैसे कब लिखा हुआ है, अब फ्रेजल वर्ब इससे क्या बन रहा है, कम अलोंग, कम अपार्ट, कम अराउंड, जो आप लोगों को असल इस बुक से पढ़ना है, कम आउट, कम आउट, उसकी मीनिंग्स दे रहा है, एग्जाम्पल लिख कर दे रहा है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग एन आइडिया ऑफ हैपन, अदर मीनिंग्स ऑफ कम, फिर उसकी एक्सरसाइज आई, फिर एक और देखिएगा। अब जैसे ये गेट है, गेट टुगेदर, गेट ऑन, गेट बिहाइंड, गेट ओवर समथिंग, गेट अवे, का can't और couldn't get over, get away with। अच्छा इसमें से
आप कुछ मोस्ट कॉमन भी याद कर सकते हैं। ये तो किताब है, वो पूरी बकायदा कॉन्वर्सेशन है, एक्सरसाइजेज है। अगर आप इसका यूनिट हर वीक एक पढ़ ले, हर रोज एक पढ़ ले, बहुत इट विल इम्प्रूव यू अलॉट। अब देखिए सिर्फ गो है, अब गो अलोंग विद, कोशिश करें इसकी जैसे गो अलोंग विद समबडी समथिंग, अब इसका मतलब क्या है, उर्दू मीनिंग्स लिखने की कोशिश करें। सेंटेंस लिखा हुआ है ना, सपोर्ट एन आइडिया, एग्री विद समवन्स ओपिनियन, बताओ गो अलोंग विद का मतलब क्या होगा। गो अलोंग विद समबडी, वॉट एवर यू से, मैगी विल गो अलोंग विद यू, मतलब किसी से राजी होना। गो अलोंग विद किसी से इत्तेफाक करना। गो ऑन कंटिन्यू और एग्जिस्ट टू हैपन, यानी जारी रहना। इट वेंट ऑन रेनिंग, पूरे दिन बारिश होती रही, किसी चीज का होते रहना, किसी चीज का होना। गो ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाँ भाई क्या हो रहा है। बात समझ आ रही है। उर्दू अपने पास ये फ्रेजल वर्ब्स लिखकर आप इसकी उर्दू भी अपने पास खुद से लिख सकते हैं और मुझे सेंड कर सकते हैं कि सर देखिए हमने ये 5 फ्रेजल वर्ब्स आज लिखे और ये उसकी उर्दू है, आप हम जरा हमारी रहनुमाई कर दें। हाँ 5 होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। को रोजाना का ये रूटीन बना ले। अगला अगला संडे जो है उसमें मैं इसी बुक के ऊपर बात करूंगा, फ्रेजल वर्ब्स। फिर उससे अगले हम बात करेंगे ईडियम्स पर, ठीक है ना, ताकि आप लोग वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी के ऊपर काम करना शुरू करें। देखिए पहले पूरी एक सिचुएशन आ गई, उसके बाद फिर लुक अप, लुक डाउन, लुक आफ्टर, लुक अहेड, लुक अराउंड, लुक फॉरवर्ड टू। मेरे ख्याल से इन्होंने सबसे ज्यादा कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब्स लिख कर दिए भैया, बहुत कॉमनली यूज है। मैं तो अगर आपकी जगह होता कोई भी इसमें से नहीं छोड़। ठीक है बेटा, ये बुक मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इसको रीड आउट करें एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। अपना ख्याल रखिएगा, अजान इशा हो रही है, ठीक है। कोई बात हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।